दोस्तों ये पिछले 2-3 हफ्ते ना बहुत इंटरेस्टिंग चल रहे हैं, क्योंकि चाइना में इतने सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं और इधर सब ठंडा है। Feb 15 के बाद में बहुत सारे फोन्स लॉन्च होने वाले हैं और इसीलिए हमने जो बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं चाइना से, हमने फोन्स मंगा के किए हुए हैं। एंड वन ऑफ द फोन जो मेरे हिसाब से एक एक्साइटिंग फोन होने वाला है इंडिया में, वो है Realme का Neo 8, जो इंडिया में इधर Realme GT 8 के नाम से आ जाएगा या फिर GT 8T के नाम से आ जाएगा। 8T जो होता है वो लाइटर वर्जन होता है। अब उधर थोड़ी कंफ्यूजन है और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि इसकी प्राइस चाइना में 2500 युआन है, मतलब अगर कन्वर्ट करते हो 32-33,000। इसका मतलब ये अगर इंडिया में आता है तो 40,000 के नीचे आएगा। अब 40,000 के नीचे अगर ये आ गया, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी, क्योंकि ये iQOO 15R और OnePlus 15R के साथ कंपीट करने वाला है, क्योंकि 8 Gen 5 चिपसेट है इसके अंदर। एंड इफ इट कम्स बिलो 40,000, ओह माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट प्रोपोजिशन। जी हाँ, हम देखने वाले हैं Realme GT 8 या GT 8T, जो भी जिस भी नाम से आएगा, Neo 8 के पास। चलिए लेट अस स्टार्ट। ब्लैक बॉक्स है दोस्तों एंड क्विकली देख लेते हैं। इसका डिजाइन मुझे अच्छा लगा, नॉट द कलर। ये जो हमारे पास कलर आया हुआ है वो शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन बाकी के जो 2 कलर्स हैं और जो पीछे का डिजाइन है ना, आई रियली लाइक इट। दिस इज द केस, क्लियर केस है, इंटरेस्टिंग है, ओपेक केस नहीं है इसमें, क्योंकि आजकल दैट्स द 2026 ट्रेंड। दिस फोन इज गुड, दिस फोन इज गुड। ओके, डॉक्यूमेंटेशन, 80 वॉट का USB टाइप A टू टाइप C अडाप्टर आता है, USB टाइप A अडाप्टर आता है टाइप C की तरह। केबल होती है USB टाइप A टू टाइप C, जी हाँ, एंड दिस हम्बल सिम कार्ड टूल। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। चलिए ये सब रखते हैं साइड में, देखते हैं फोन के पास। ऑल राइट, वैसे पीछे की तरफ ना LED आता है इसमें, RGB LED आती है। यस, आई विल शो इट टू यू। लुक एट दिस डिजाइन, ओह माय गॉड। और ये जो है ना इधर, दिस स्क्वायर, ये LED है और वो मैं दिखाने वाला हूं आपको। इसमें 2 और कलर्स आते हैं, आई थिंक सिल्वर वगैरह है, जो बहुत अच्छा दिखता है। एंड ओवरऑल आई लाइक द डिजाइन, मतलब एक स्लाइट गेमिंग वाइब आपको देता है। स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड कहूंगा मैं, नहीं ज्यादा भी नहीं, मेरे हिसाब से 212 ग्राम्स। लेट्स सी, 213, 212 ग्राम्स। लेट्स सी, 218.8 ग्राम्स। जी हाँ, स्लाइटली, बट आई थिंक इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इज क्वाइट गुड, फील्स नाइस। अगर बड़े हाथ है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात कहूं दोस्तों, स्टॉकी लगता है फोन। स्लाइटली 8.3 mm थिक है, लेकिन ग्लास बैक है, मेटल फ्रेम है, उसकी वजह से 218 ग्राम से। ऐसे बैटरी भी बड़ी है। पोर्ट्स एंड बटन्स हो जब इंडिया में आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। ड्रॉप टेस्ट भी तभी करने वाले, तो उसके लिए जरूर रुकिएगा। सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं आपने किया है तो। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में डायरेक्टली। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड रियली नाइस डिस्प्ले, मतलब 6.78 इंच का 165 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले आता है। ये M14 पैनल है, 10 बिट डिस्प्ले, HDR10 प्लस का सपोर्ट है। एंड वन ऑफ द ब्राइटेस्ट, मतलब पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 6500 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 1800 निट्स HBM मोड है। लेकिन अगर आप आउटडोर जाओगे, सनी कंडीशंस होंगे, एकदम सनलाइट में, आपको 3800 निट्स ब्राइटनेस मिलता है बाहर आउटडोर्स में, सनलाइट में। तो बाहर भी गेम खेल रहे हो आप, गेमिंग वगैरह कर रहे हो, अच्छी तरह से सब कुछ दिखेगा। और एक चीज नोटिस की हमने एक्चुअली, जब ब्राइट हो जाता है ना डिस्प्ले तो कलर्स जो है वॉश आउट हो जाते हैं। नॉट विद दिस वन, इसमें कलर एक्यूरेसी जबरदस्त है। आई थिंक 103% DCI P3 गैमेट का सपोर्ट है, सो इवन कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। सो जबरदस्त डिस्प्ले है। वीडियोस तो मजा आएगा आपको, इंडोर देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, प्राइम देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, यू आर गोइंग टू एंजॉय, क्योंकि ऑडियो भी अच्छा है, लाउड है, स्टीरियो स्पीकर्स है, ओवरऑल परफेक्ट डिस्प्ले, मच बेटर डिस्प्ले इन दिस प्राइस रेंज। चलिए स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। ये 8 Gen 5 के ऊपर आता है, which I think one of the better flagship level chipsets मैं कहूंगा, क्योंकि अंतुष को 3.2 मिलियन वगैरह 3.2 मिलियन आता है। इवन अगर Geekbench के बारे में बात करूं तो मल्टी कोर स्कोर 10,000 के करीब आता है। सो इट इज फ्लैगशिप। जी हाँ, 8 Elite Gen 5 उसके ऊपर है, बट आई थिंक फॉर 99.9% पीपल फ्लैगशिप लेवल है। LPDDR5 X रैम टाइप आती है, हाँ अल्ट्रा नहीं आता है इसमें। UFS 4.1 स्टोरेज टाइप आता है। एंड वन ऑफ द रीजंस ये हैवी है, 8000 mAh की बैटरी, 80 वॉट चार्जिंग एंड 8000 mAh बैटरी। मतलब 2 दिन आप हैवी यूसेज भी करोगे ना, 1.5-2 दिन जाएगी। 50% भी होगा तो भी दिन भर आपकी बैटरी चलेगी। एब्सोल्युटली शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। थोड़ा गेमिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों 8 Gen 5 एंड जैसे मैंने कहा, इसमें गेमिंग स्पेसिफिक गेमिंग फीचर्स है, जैसे गेम असिस्ट वगैरह है इसमें। मतलब आप PUBG या BGMI वगैरह खेल रहे हो, असिस्टेंस चाहिए थोड़ा टू स्पॉट द एनिमीज, वो सब आपको मिलेगा AI की मदद से। तो गेम असिस्ट
फीचर आता है, मतलब आप नेटिवली इसके ऊपर COD मोबाइल वगैरह 144 हर्ट्ज पे खेल सकते हो। अभी आउट ऑफ द बॉक्स 144 हर्ट्ज है, बट 165 हर्ट्ज पे वो एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा, मतलब मच स्मूथ गेमिंग। एंड सिर्फ यही नहीं, 10-11 गेम्स का सपोर्ट आता है, हायर रिफ्रेश रेट। और दोस्तों ये जो चिपसेट है ना, दिस इज ऑल्सो स्टेबल एंड थर्मल्स के मामले में भी 41-42 डिग्रीज के ऊपर नहीं जाता है। स्टेबल चिपसेट तो है ही, बट थर्मल्स भी अच्छे हैं। एक जबरदस्त फीचर है, स्पेशली गेमर्स को ये पसंद आएगा। हैंडहेल्ड पीसी गेमिंग मोड आता है इसमें। जी हाँ, अगर आप जाते हो एंड स्टीम के गेम्स इसके ऊपर खेल सकते हो नेटिवली मोबाइल। जी हाँ, डाउनलोड कर सकते हो। यू हैव टू गो टू दैट ऐप, लॉग इन टू योर स्टीम अकाउंट, डाउनलोड द गेम्स एंड एक्चुअली प्ले स्टीम गेम्स ऑन दिस। सोचिए, लेकिन ये इंडिया में आएगा या नहीं, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। ये लेकिन मतलब खुद ने रियलमी ने ये डेवलप किया हुआ है फीचर, मतलब ओप्पो के वगैरह फोन्स में भी बहुत जल्दी देखने मिलेगा शायद ये। ऑब्वियसली रियलमी UI आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16। इंडिया में आएगा तो शायद 4-5 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे, बट इट इज क्वाइट स्मूथ। चाइनीज वेरिएंट है, इसलिए बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स वगैरह आपको दिखेंगे। इंडिया में आने के बाद बताएंगे आपको। बाकी चीजों के बारे में बात करूं, कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 आता है, ब्लूटूथ 6.0 है, सभी 5G बैंड का सपोर्ट है, NFC का भी सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम्स। सेंसर्स में बात करूं तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेरी वेल एंड पोजिशनिंग अच्छी है अल्ट्रासोनिक की, थोड़ी ऊपर की तरफ, नीचे नहीं है, सो दैट इज गुड। बहुत सारे फोन्स हमने कवर किए हैं। जनरली जो गेमिंग फोन या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन्स होते हैं ना, उसमें कैमरा इतना अच्छा नहीं होता है, बट दिस वन हैज गॉट अ नाइस कैमरा सेटअप। 50+50+8 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो सेंसर आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। हाँ, सेल्फी सेंसर 16 मेगापिक्सल का है, उधर ध्यान नहीं दिया, बट पीछे सेटअप अच्छा है। अब ये जो है दोस्तों, ये ऑब्वियसली चाइनीज वेरिएंट है, तो थोड़ा सा व्हाइट कास्ट जो हमें दिखता है वो दिखता है, बट अगर मैं कलर्स के बारे में बात करूं, HDR के बारे में बात करूं, डायनामिक रेंज के बारे में, पोर्ट्रेट्स अगर आप निकालते हो 2x, 3x, 3.5x पे, दे कम आउट क्वाइट गुड, एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। और हमने बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। बट ऑब्वियसली दोस्तों जो प्रोसेसिंग होती है ना, जब इंडिया में आता है तो थोड़ी अलग होती है, सो यू नो टेक इट विद दैट। फीचर्स में फीचर रिच है, AI लैंडस्केप, वीडियो मोड, फोटो, पोर्ट्रेट, एंड देन यू हैव लिस्ट ऑफ फीचर, नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, फूड, प्रो वीडियो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल व्यू वीडियो मोड, अंडर वाटर मोड, IP68-69 आता है, तो अंडर वाटर भी आपको वीडियोग्राफी करनी है, आप कर सकते हो। AI ID फोटो है, टेक्स्ट स्कैनर है, ब्रीनो स्कैन है, टिल्ट शिफ्ट मोड है। ओह माय गॉड, भर के फीचर्स हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो प्राइमरी और टेलीफोटो दोनों से 4K 60 FPS शूट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में फुल HD सपोर्ट है। एंड टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल का होने की वजह से 3.5x तक तो ऑप्टिकल आता है, बट 7x तक दे कम आउट प्रीटी वेल। अगर आप टेलीफोटो 7x तक जूम करोगे, अच्छे फोटोज आएंगे। अगर बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो USB 2.0 एक बात अच्छी लगी है, इसमें वो हैप्टिक्स आते हैं, तो हैप्टिक फीडबैक जबरदस्त है। वाइड L1 का सपोर्ट वगैरह आ जाएगा, सो नेटफ्लिक्स पे फुल HD स्ट्रीमिंग तो कर पाओगे, तो वो सब चीजें हैं। एक चीज तो मैं डेफिनेटली कहूंगा, अगर आप गेमर हो, गेम में आपको इंटरेस्ट है एंड यू आर वेटिंग टू बाय अ न्यू फोन, यू शुड वेट फॉर दिस फोन कि भाई इसकी प्राइस क्या आती है, उसके ऊपर सब डिपेंडेंट है। तो अगर मैं सम अप करूं इस फोन को, यू नो, और इसीलिए मैं थोड़ा डाउटफुल हूं कि ये GT8 के नाम से आएगा, GT8T के नाम से आएगा, क्योंकि 8T में थोड़े फीचर्स कट होते हैं। ये मुझे लगता है उस 40,000 की रेंज में जबरदस्त फोन हो सकता है, अगर उस प्राइस रेंज में आए तो। डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट, परफॉर्मेंस अगेन इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट, बैटरी 8000 mAh बड़ी बैटरी है, एंड बाकी सब चीजें होने के बावजूद कैमरा भी इन्होंने अच्छा दिया हुआ है, एक फंक्शनल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। सो इस वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने कहा था कि एक्साइटिंग फोन है, क्योंकि कंप्लेन करने जैसे ज्यादा कुछ है ही नहीं। लुक के मामले में भी अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी IP68-69 के, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। दैट्स व्हाट दिस फोन इज। बहाने दीजिए, क्या चेंज करके लेके आते हैं इंडिया में वो देखना जरूरी है, तब बताएंगे उसके बारे में। बट दिस इज Neo 8 जो इंडिया में GT8 या GT8T के नाम से आने वाला है। कैसे लगा आपको ये फोन? रुकने वाले हो आप इसके लिए? जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।